हाँ तो नमस्कार जी, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ने के लिए उतावले हो रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्ट 6 यानी त्रिभुज एंड ट्रायंगल का जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव बनेगा एग्जाम 2024 के लिए, वो मैं इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इससे ज़्यादा आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हो सकता है कि एग्जाम में आपके प्रश्न जो पूछा जाए प्रश्न यही रहेगा, सिर्फ आपका फ़र्क क्या रहेगा कि उसमें अंक यहाँ पे 4 मैं बता रहा हूँ तो वहाँ पर 6 हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। टाइप यही रहेगा। इससे बेहतर आप क्या समझ रहे होंगे कि आप अपने टाइप को समझें कि किस तरीक़ा से प्रश्न को पूछा जाता है। ये आप ना देखें कि हुबहू लड़ रहा है कि नहीं लड़ रहा है, लेकिन मैं आशा करता हूँ, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सिर्फ आप ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आप देख लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आइए एक एक प्रश्न को हल करेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वही प्रश्न मैं लेकर आया हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बेहद ज़रूरी है। पहला प्रश्न है कि सभी वर्ग होते हैं, तो आपको याद रखना कि सभी वर्ग समरूप होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। दूसरा, दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा क्या होते हैं, तो दो भिन्न त्रिज्या वाला वृत्त भी हमेशा क्या होता है, समरूप ही होता है। सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, समरूप कहलाते हैं। आगे तीसरा प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी में ए बी एवं ए सी के मध्य बिंदु डी एवं ई इस प्रकार हैं कि डी ई समांतर बी सी तथा बी सी बराबर 8 सेंटीमीटर, तब डी ई का मान क्या होगा। यहाँ पर आइए हम फिगर के माध्यम से आपको समझाते हैं। एक यहाँ पर मानिए एक त्रिभुज है, ठीक है, इसका नाम है ए बी सी। एक रेखा आता है जो AC और AB को मध्य बिंदु D और E पर प्रतिच्छेद कर देता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको दिया है कि BC है जो 8, तो आपको DE का मान ज्ञात करना है। तो याद रखिएगा जो BC होता है ना, BC जो होता है, देखिए यहाँ पर DC निकालिएगा, DC बराबर यहाँ देखिए DC निकालिएगा तो क्या होगा, 1/2 BC होता है, BC/2 आधा होता है इसका, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 8 है BC का मान, तो यहाँ पे 8/2 आप करिएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 4, यानी DE का मान कितना हो जाएगा, 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2A है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगा। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3AY का 2 होता है ऊंचाई। यहाँ पर एक भुजा आपको दे रखा है 2A रखा है, कितना रखा है, 2A। तो यहाँ पर A की जगह पे आप धरिए √3y2 गुना का 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा √3A, जो कि आपको ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा होगा बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न के देखेंगे, त्रिभुज ABC में DE समांतर BC, तो AD बराबर, देखिए AD है जो बटे का DB है, 5/3 दिया। AD और BD का मान कितना है, 5/3। तब AE बटे का AC आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक त्रिभुज के माध्यम से आप फिर भी समझिए, ABC, यहाँ पर एक रेखा है जिसका नाम है DE। थेल्स प्रमेय से क्या होता है, AD बटे का DB बराबर AE बटे का EC आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरीक़े से मान दिया है, तो आप यहाँ देखो AD बटे DB का मान कितना है, 5/3। तो यहाँ पे 5/3 बराबर क्या लिख सकते, AE बटे का EC। ये भी AE का मान भी 5, EC का मान भी 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से आपको पता चल चुका है, लेकिन आपको निकालना क्या है, AE बटे का AC। तो AE का AE रहने दीजिए। अब AC को देखिए क्या लिखेगा, इस पूरे AC को आप क्या लिख सकते हैं, इतना बटे इतना का जोड़ इतना लिख सकते हैं, AE प्लस का EC। तो यहाँ पे आप लिखिए AE प्लस का EC। AE का मान देखिए 5 है, और ये देखिए AE का मान 5 प्लस का 3 अर्थात 5/8, 5/8, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ज़्यादा हार्ड प्रश्न नहीं रहता, सिर्फ आपको समझना है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाला नहीं है, मेरा गारंटी है। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न है, नीचे के चित्र में यहाँ पर मैं चित्र नहीं बनाया हूँ, DE समांतर BC मैं बना कर भी बताऊँगा, और AD बराबर 2.4 सेंटीमीटर, AE बराबर 3.2 सेंटीमीटर, EC बराबर 4.8 सेंटीमीटर, तो BD का मान क्या होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिस तरीक़े से फिगर हमने अभी बनाए थे उसी तरीक़े से फिर भी बना लेंगे। ABC एक रेखा है, D और E है, ठीक है।
यहाँ पर देखिए आपका जो मान दिया उसको पुट कर दीजिए इस फिगर में। ए डी का मान देखिए कितना है, ए और डी यहाँ पे 2.4 आएगा। डी बी का मान हमको क्या करना है, निकालना है। फिर देखिए ए ई का मान दिया है 3.2, फिर उसके बाद क्या है, ई सी का मान दिया है 4.8। हमको निकालना क्या, डी बी निकालना। तो आपको थेल्स प्रमेय से क्या पता है, ए डी बटे का डी बी बराबर ए ई बटे का ई सी, थेल्स प्रमेय का कहना है। और यहाँ पर आप देख सकते हो इसका मान देखिए दिया है, ए डी का मान कितना 2.4 और बटे का डी बी रहेगा, है ना। उसके बाद ए ई का मान 3.2 और बटे का 4.8, दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, 2 इसको भी दशमलव को हटा लेंगे तो डी बी के साथ 10 से गुना हो जाएगा, कि ऊपर से दशमलव आएगा तो नीचे 10 आएगा, ऊपर 32 है नीचे 48। आप इसको काटिए, देखिए काटते हैं, 8 तिया का 24, 8 चौ 32, 8 चौ 32, कोई दिक्कत है, 8 तिया 24, 8 चौ 32। अब इसको देखिए, आप इसको काटिए, 12 चौ 48, 12 चौ 48। अब इसको तिरछे तिरछे आप गुना कर लीजिए, इधर से इसको ले जाइए उधर, इसको ले जाएंगे आप इधर, ठीक है। तो 12 तिया कितना हो जाएगा 36, तो डी बी गुने का 10 और यहाँ पे आ जाएगा 36। अब 10 से इसको भागा लगाएंगे तो आएगा कितना, 3.6, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। त्रिभुज का प्रश्न है, थोड़ी सी बच्चे को लगता है हार्ड, लेकिन आप सिर्फ ध्यान से देखते रहो, आपको कभी हार्ड नहीं लगेगा। आइए चलते हैं 7वें प्रश्न पर। देखिए 7वां प्रश्न क्या है, 7वां प्रश्न आपका, त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है कि कोण डी बराबर कोण क्यू, कोण आर बराबर कोण ई, तो निम्नलिखित में कौन सही होगा, निम्नलिखित में कौन सही होगा। यहाँ पर आप मिला के देखो, लिखते हैं यहाँ पर हम पी क्यू आर, उसके बाद क्या था डी ई एफ है, डी ई एफ, ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। क्या है, समरूप है। अब समरूप है त्रिभुज समरूप, तो ये दोनों क्या कह रहा है, इसमें कोण भी बराबर होता है, समरूप होने के लिए कोण बराबर भुजा बराबर होता है। तो यहाँ पर आप देखिए 2 चीज़ दिए है, डी है जो क्यू के बराबर, तो यहाँ पर आप हेडिंग लगे, डी है जो क्यू के बराबर हो गया, ठीक है। उसके बाद का आर है जो ई के बराबर है, तो यहाँ पे देखिए आर को भी कर लेते ई के बराबर, तो बच गया क्या, पी है जो एफ के बराबर होगा, पी है जो किसके बराबर होगा, एफ के बराबर। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलेगा, पी है जो एफ के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए। इस तरीक़ा से आप इसको करके समझ सकते हो। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, यदि 2 समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में 3:4 का अनुपात है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या हो। याद रखिएगा, सिर्फ परिमाप का अनुपात पूछे तो सेम रहेगा जो उनकी भुजाओं का अनुपात रहे। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ये याद रखने वाली बात है कि परिमापों का अनुपात पूछे तो जो भुजा का अनुपात हो वही परिमाप का भी अनुपात होगा। 9वां प्रश्न, एक समबाहु त्रिभुज ए बी सी की भुजा 12 सेंटीमीटर, तो उसकी ऊंचाई क्या होगा। इस तरह के प्रश्न हमने हल कर चुके हैं। इसका सूत्र क्या होता है, ऊंचाई बराबर √3/2 गुना का ए होता है। तो यहाँ पर मान धरिए √3/2 गुना ए का मान कितना है 12। इसको हल करेंगे तो 6 बार में कटेगा, यानी 6√3 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज डी ई एफ में ए बी बटे का डी ई और बी सी बटे का डी एफ, तो दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो दोनों त्रिभुज को समरूप होने के लिए यहाँ पर आपको देखिए हम बताते हैं, एक त्रिभुज, 2 त्रिभुज आपको बनाना ही पड़ जाएगा समझने के लिए इसको आसानी से, ठीक है। देखिए एक को मानिए ए बी सी, यहाँ पे मानिए डी ई है ना, डी है जो देखिए यहाँ पर डी ई एफ होगा, डी ई एफ होगा। अब इसको देखिए समझ, देखिए इसको ई कर लेते हैं और इसको हम डी करते हैं, तो यहाँ पर ये जो दिया उस सत्य हो जाएगा। देखिए ए बी है ना, अब बटे का डी ई, ए बी है जो डी ई के बराबर, ठीक है। फिर बी सी जो है डी एफ के बराबर है, तो इसमें कौन सा कोण बराबर होगा, तो आपको पता होगा इसमें तीनों कोण क्या होता है, बराबर। तो देखिए ए हो जाएगा ई के बराबर, बी हो जाएगा डी के बराबर, सी हो जाएगा एफ के बराबर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लिख लेते हैं हम इस तरीक़ा से, है ना, कि कोण ए है कोण ई के बराबर, और कोण बी है जो किसके बराबर, कोण डी के बराबर,
कोण सी जो है कोण एफ के बराबर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन में मिला ले, ठीक है, मिला लेते हैं हम। बी है जो किसके बराबर है, ई के बराबर, तो यहाँ बी है जो ई के बराबर नहीं है तो गलत हो गया। फिर ए है जो डी के बराबर, ए है जो डी के बराबर, ये भी गलत हो गया। बी है जो डी के बराबर, बी है जो डी के बराबर, देखिए मिल रहा है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। चित्र में BC समांतर DE कॉमा AD का अनुपात AB बराबर AE का अनुपात X, तो X बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिए त्रिभुज यहाँ पर दिया है, थेल्स प्रमेय कह रहा है AD बटे का AB। यहाँ पर देखो ये आधा के बराबर पूरा बड़का को कर रहा है, तो हम भी तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि AE ये जो भुजा छोटा है ये पूरा बड़ा का AC के बराबर होगा। तो यही तो आपको पूछ रहा था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC में DE समांतर BC तथा AD बटे का DB बराबर 2 बटे का 3, तो AE बटे का EC का मान क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, थेल्स प्रमेय के अनुसार देखे चलते हैं। AD बटे का DB होता है थेल्स प्रमेय का, और फिर क्या होता है AE बटे का EC। तो यहाँ देखिए AD बटे का 2 बटे का 3 दिया है इसका मान, तो हम कह सकते हैं कि AE बटे का EC का मान भी क्या हो जाएगा, 2 बटे का 3 ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख 13 नंबर प्रश्न कह रहा है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD और DB बराबर 4 बटे का 5 और AC बराबर 18, तो AE का मान निकालना है। ठीक है, आइए हम इसे निकालते हैं। अलग से पेज लेकर हम निकाल रहे हैं। इस पर देखिए क्या कि यहाँ पे जगह थोड़े से कम है। देखिए इसको क्या कर सकते हैं, AD है तो AD रहने दीजिए, क्या कि हमको EC निकालेगा, यहाँ पे AC का मान देते हैं। यहाँ भी आपको AB करना होता है। AB क्या होता है, ये दोनों का जोड़ होता है। तो 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। यानी यहाँ पे आप लिख लीजिए AB एक बार, ठीक है, और यहाँ पे आप लिखिए AE बटे का EC आप लिख सकते हो, ठीक है, इतना। और AD का मान देखिए यहाँ पर से कितना है, 4 है, और AB कैसे हो जाएगा, दोनों का जोड़ करके 5 4 9, और AE का AE रहने दीजिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे क्या करिएगा आप, तो यहाँ पर हो जाएगा EC का मान दिया है, ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर आपको AC लेना है, तो AC आप लीजिएगा, तो AC को ले लेते हैं, यहाँ पर AC कर लेते हैं पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप AC कर लीजिए। अब देखिए 4 बटे का 9 रहेगा बराबर AE का मान हमको निकालना है। AC का मान देखिए यहाँ पर दे रखा है 18। अभी सब काट लीजिए, 9 दूनी का कितना हो जाएगा 18, तो AE का मान कितना हो जाएगा, 4 दूनी का 8 करेंगे गुना, तो 3 8 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाया है, बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं 14 नंबर प्रश्न पर। देखिए 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के समरूप है एवं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर एवं क्षेत्रफल त्रिभुज DEF का होता है 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों भुजाओं की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ याद रखिएगा, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, तो इसका वर्गमूल होता है। यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज, एरिया ऑफ त्रिभुज करेंगे इसको हम। सूत्र क्या है, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ए मतलब क्षेत्रफल समझिएगा, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। इसको आप भुलाइएगा मत, यहाँ होता है AB बटे का DE ले लीजिए, ठीक है, इसका होल स्क्वायर होता है, ठीक ना। इस त्रिभुज का एक भुजा AB है, इस त्रिभुज का एक भुजा DE हमने लिया है, ठीक। उसी प्रकार से देखिए इसका मान दिया है, ABC का मान 36 है और इसका क्या है 49 है, और यहाँ आपको क्या पता है AB बटे का DE, ठीक है। इधर स्क्वायर इधर आप कीजिएगा तो रूट में चला आएगा, ठीक। अब इसका वर्गमूल निकाल लीजिए, तो 6:7 आएगा, यानी इसका 6 निकलेगा, इसका कितना है 7, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। 15 प्रश्न देखिए, 15 नंबर त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB और AC पर इस प्रकार है कि DE समांतर BC यदि AD बटे का D और 1 बटे का 2, तो AC बराबर 27, तो EC का मान ज्ञात कीजिए। फिर से देखिए यहाँ पर AC का मान है तो आपको AB निकालना होगा पहले, तो यहाँ पर आप देखिए ले लेते हैं यहाँ पर हम AD बटे का AB, और यहाँ पर आपको क्या लेना है EC।
इसी है ना, फिर उसके बाद इसी का मान दे ए ई को इसी को मान लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको क्या करेंगे ए ई बटे का ए सी कर लीजिए इसको, ठीक है, ए ई बटे का ई सी। अब यहाँ पर देखिए इसका मान दिया ए डी का 1 हो जाएगा यहाँ से, और डी बी, ये ए बी क्या होता है, ये दोनों का जोड़ होगा, ठीक है। तो 1 का 2 कितना हो गया 3, और यहाँ पे ए ई का ए ई रहेगा, और ए सी का मान यहाँ पे दिया 27। अब इसको काटिए, 3 नमा का 27 है, तो यहाँ ए ई आपको प्राप्त हो गया 9 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपको निकालना ई सी, तो यहाँ पर से आप निकाल सकते हो ए सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी जो होता है बड़ी भुजा उसको आप लिखिएगा ए ई प्लस का ए सी, दोनों का जोड़ होता है, और यहाँ दिया आपका 27, और ए ई का मान आया है 9, और ई सी का मान आपसे पूछा है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि ई सी बराबर 9 घट जाएगा 27 में से तो आएगा 18, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 16 नंबर, किसका कथन है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। तो ये इन्होंने कहे थे थेल्स, कौन से वैज्ञानिक ने, थेल्स वैज्ञानिक ने कहते हैं कि दो समकोणिक त्रिभुजाओं के संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या रहता है, समान रहता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं 17 नंबर, त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक ए डी है। देखिए कोई त्रिभुज ए बी सी में कोण ए का समद्विभाजक क्या है, ए डी है। सममुख भुजा बी सी से डी पर मिलती है अगर बी डी बराबर 2.5 सेंटीमीटर और ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, ठीक, ए सी बराबर 4.2 सेंटीमीटर, डी सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर ए बी है ना जो बराबर हो जाएगा किसके, इसके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि ए बी बटे का ए सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बी डी और बटे का डी सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखिए बी डी बटे का डी सी, ठीक है। आगे हल करते हैं, ए बी का मान देखिए कितना है 5 बटा, फिर इसका मान कितना है 4.2, और यहाँ देखिए इसका मान भी बी डी का मान कितना है 2.5 बटा, और डी सी का मान तो हमें निकालना है ना। उसी तरीके से आप इसे देखिए काटिए, अब यहाँ से दशमलव को हटा दीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 10 आ जाएगा बटे में, इसको काटिए तो 5 बचेगा, 25 कटेगा 5 से, फिर इसको काटेंगे तो 2 बार में कटेगा। अगर 2 से हम इसको डिवाइड करते हैं 2.1, तो डी सी का मान तो हमें आ गया कि डी सी बराबर 2.1, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर 13 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर था, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कौन सी बराबर क्या होगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन सी का मान पूछा है, यानी आपको यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरीके से बना करके देखना है। समकोण त्रिभुज अगर ये बनाता है तो समझिए 90 डिग्री होगा, क्या होगा, ए बी सी, सबसे बड़ी भुजा ए बी है 13 सेंटीमीटर यहाँ मानते हैं, और बी सी बोला है 12 सेंटीमीटर है, और ए सी कितना है 5 सेंटीमीटर है। अगर इसका कर्ण का वर्ग करेंगे और ये दोनों के वर्ग का योगफल कर्ण के बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे कि समकोण त्रिभुज या समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है। तो कौन सी का मान कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए 13 का वर्ग होता है 169, ठीक है, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 25, और इसका वर्ग कितना हो जाएगा 144। अब आपको पता है कि 169 बराबर भी 169 हो गया, निकाल सकते हैं ये पाइथागोरस का प्रमेय सत्य हो गया है कि कर्ण का वर्ग शेष दो अन्य भुजाओं के वर्गों को योगफल के क्या है, बराबर है, इसलिए इसका मान कितना डिग्री होगा 90 डिग्री। इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर से इसका राइट हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को देखिए, यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, कोण सी बराबर कोण आर हो तो क्या होगा। तो त्रिभुज क्या होता है, अगर देखिए यहाँ पे कोण बराबर है तो त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। कौन से त्रिभुज, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पे दो त्रिभुज है ना, एक त्रिभुज मानिए कि ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज मान लीजिए यहाँ पर पी क्यू आर, ठीक है। तो ए बी सी एक है, एक पी क्यू आर है। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सत्य हो जाएगा। ये सब भी आप कहेंगे ये सब क्यों नहीं होगा, तो देखिए सी बी ए हो सकता है। तो यहाँ पे जो रिलेशन जो आपको दिया है बराबर, यहाँ पर से डगमगाएगा इसको, ठीक है। लेकिन इसमें देखिए ए है जो पी के बराबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए है जो पी के बराबर, फिर बी है जो क्यू के बराबर, तो बी है जो क्यू के बराबर, सी है जो आर के बराबर, तो सी है जो क्या हो जाएगा, आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सत्य कर सकते हो।
20 नंबर प्रश्न, चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग क्या होता है? ये बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भी आई, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। 360 डिग्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते हैं इसका 21वें प्रश्न पर, जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या है? दो समरूप भुजाओं मतलब क्या क्या, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है, तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल पूछेगा तो आपको कुछ नहीं करना है, इन्हीं अनुपात को वर्ग कर देना है। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9:25 होगा, 9:25, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन नंबर है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है। 22 नंबर प्रश्न, यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 64:121 है, तो इनकी संगत भुजाओं का। देखिए क्षेत्रफल पूछता तो वर्ग करते हैं, है ना, और जब भुजा पूछेगा तो वर्गमूल निकाल दीजिए इसका, है ना। इसका भी वर्गमूल कर दीजिए और इसका भी वर्गमूल, कितना आ जाएगा? 8 और इसका 11, यानी 8:11, जो कि ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा। बस इस वीडियो में इतना ही प्रश्न, और आपके एग्जाम में इतना ज़्यादा आने वाला भी नहीं है। चलिए आपको अगला नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।